नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। आज हम पहुंचे हैं भावी मेयर लिखा हुआ है सामने, चौधरी जितेंद्र भड़ाना जित्ते भाई हमारे साथ आपको दिखाई दे जाएंगे। अपने कार्यालय के बिल्कुल समक्ष अपने लोगों के बीच में बैठे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज चर्चा चल रही है, विचार विमर्श चल रही है। आज हम उन्हीं को लेकर बात करने वाले हैं, जितेंद्र भड़ाना जित्ते भाई से। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं, आज लगातार भारतीय जनता पार्टी तंज कसती है कांग्रेस पर, कहती है 10 साल भी अगर तैयारी करे तो भी कांग्रेस नहीं आने वाली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं जितेंद्र भड़ाना जित्ते भाई की, तो लगातार कोई ऐसा वर्ष नहीं, कोई ऐसा साल नहीं जब वो, कोई ऐसा दौर नहीं जब वो पार्षद का चुनाव कांग्रेस सीट से ना जीतते हों। कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को, कैसे रिलेट करेंगे आज चौधरी जितेंद्र भड़ाना जित्ते, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो 10 साल कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि भाई 10 साल कांग्रेस नहीं आएगी, उन्हें आप ये पूछने का काम करें कि उन्हें बताना ये चाहिए कि पिछले 10 साल उन्हें जनता ने मौका दिया हरियाणा में और देश में। जब प्रदेश और देश में उन्हें मौका दिया तो उन्हें ये बताने की बजाय कि आने वाले 10 साल में कांग्रेस आएगी या कौन दल जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा, इसका तो आने वाला समय 2024 में पता चल जाएगा। पर वे ये बताएं कि वे 2024 में जो जा रहे हैं वो भगवान राम के नाम के अलावा किस नाम के ऊपर जो जा रहे हैं करके अपने काम बताएं, अपने मुद्दे बताएं, डेवलपमेंट की बात करें। और 10 साल तो बहुत बड़ी बात है। अभी राजस्थान में इनका चुनाव हुआ, ये जीते जी, और जीतने के बाद में जी, तुरंत के तुरंत जी, जैसे ही इन्होंने सरकार बनी जी, और बिना जीते हुए व्यक्ति को, जो विधायक नहीं है, उसे मिनिस्टर बनाने का काम किया। और इसीलिए मिनिस्टर बनाने का काम किया कि उतर के आए और लेके कि भाई ये मंत्री है तो क्षेत्र में काम करने की गारंटी ले रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी भी गारंटी दें, तो इनकी पहली गारंटी तो फेल होगी राजस्थान में ही। पहला झटका इन्हें वहीं से मिल गया। और रहा 10 साल की बात, तो हरियाणा का चुनाव बिल्कुल सर पे है। और पिछली बार ही, ये तो 10 साल तो छोड़ दीजिए, जिन्होंने भी कहा है, पिछली बार जब चुनाव हुआ हरियाणा में तो इनका 75 पार का नारा था कि भाई हम अब की बार 75 पार आएंगे, और ये ना आए बहुमत के पार भी। दूसरा, एक और जो डिप्टी सीएम इनका हैं, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है जमुना पार हो जाएगी। कहा था, आपने भी सुना होगा कि भाई इस बार बीजेपी, इन्होंने कहा था कि बीजेपी 75 पार, और जेजेपी ने कहा था कि बीजेपी जमुना पार। जब चुनाव हुए तो जनता ने बीजेपी को सच में ही जमुना पार पहुंचा दिया और हराने का काम किया। तो वहाँ ये डिप्टी सीएम जो हैं हमारे जेजेपी वाले, ये गए और माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ जमुना जी में डुबकी लगवाई। एक जमुना पार, एक 75 पार, और दोनों हो गए पक्के यार। आगे इन्होंने झट सरकार बना ली यहाँ के बेईमाने से। ये धोखे की सरकार है जी, धोखे की सरकार है। जब जनता ने जेजेपी को जो वोट किया था वो बीजेपी के खिलाफ वोट किया था जी, जितना वोट भी किया था बीजेपी के खिलाफ वोट किया था। बीजेपी के खिलाफ वोट लेके और जनता के साथ धोखा करके, और उस वोट को जो बीजेपी को हराने के लिए किया था, उस वोट को धोखा करके जनता के, उन्हें फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठाने का जिन्होंने काम किया, उसका जवाब भी जनता इस बार देगी। जनता ने तो पिछली बार ही दे दिया था। जो अपने 10 साल पूरे नहीं चल रहे हैं, बैसाखी पे सरकार चल रही है जी, उन्हें जनता ने पिछली बार ही हरा दिया था जी। पर अब की बार जनता धोखे में नहीं आने की है और इनका भरपूर इलाज हो जाएगा। और फिर आने वाले, ये सही कह रहे हैं जी, ये दरअसल इनसे भूल गए कि किसके लिए कह रहे हैं। आने वाले 10-20 साल के लिए ये सत्ता से चले जाएंगे। हरियाणा में कम से कम भाजपा जल्दी से नहीं आने की। जब कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर या कोई नेता या कोई पार्षद जब इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है कि ये सत्ता में नहीं आएंगे, इनको हरा दिया जाएगा या इनको बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा और इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, तो उन चीज़ों को ऐसे पेश किया जाता है जैसे गुंडागर्दी वाली चीज़ों को पेश किया जाए। ऐसा ही मतलब जब भाषा शैली जो होती है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस पर लगातार, कांग्रेस जो है वो बड़ी रसूख वाली पार्टी ऐसी रही है जिसने अत्याचार किया है। आप कैसे देखते हैं? खिलाड़ियों के साथ इनके मंत्री अत्याचार कर रहे हैं, ब्रजभूषण जी शरण करके, और गुंडागर्दी तो इनसे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता जी। आज ही इनके खिलाफ कोई बोल दीजिए, दूसरे दिन ईडी सीबीआई उनके वहाँ पहुँच जाती है जी। कहीं भी कोई काम है, मुद्दे पे जो आदमी अटक जाएगा जाके। अब इससे ज़्यादा क्या मतलब वो बात होगी गुंडागर्दी की
कि जो इंटरनेशनल मेडल लेके आई हैं जो साक्षी मलिक, उन्होंने अपना मेडल बेचारी ने परेशान होकर लड़ के जब इनके सामने नहीं जीत पाई जी, उन्होंने जाके प्रधानमंत्री जी के निवास पर जाके रख दिया। ये गुंडागर्दी नहीं है। वहाँ बहन बेटियाँ जो है आंदोलन की लड़ रही, अपने हक की लड़ाई लड़ रही, उन्हें लाठियाँ मारी जा रही, डंडे मारे जा रहे, पुलिस उन्हें खींच खींच के ले जा रही है। जो मेडल लेकर जिन्होंने विश्व में देश का नाम किया, तो ये गुंडागर्दी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किसान अपना अधिकार मांगने के लिए बॉर्डर पे आके बैठ गए, उन्हें मारा जा रहा, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे और लोहे की कील लगा दी गई बॉर्डर के ऊपर। आपने भी देखा होगा वो लोहे की कील जो है इस चुनाव के अंदर, वो लोहे की कील जो है इनका तख्त उजाड़ने का काम करेंगे। इन्होंने लोहे की कील किसानों के लिए नहीं लगाई, वो अपने लिए एक लोहे की कील लगाई है और इनके लिए वो कांटे जो हैं बिल्कुल भाले बनकर वो इनके सामने पेश होंगे। अभी तत्काल में ही आपने देखा ड्राइवरों के ऊपर जी, इतनी ड्रामेबाजी कर दी कि भाई ड्राइवरों को ये सज़ा दी जाए, ये सज़ा, उसमें संशोधन किया जाए, सुनी जाए उनकी बात, और फिर जल्दबाजी में फैसला कर लेते। पता नहीं किसके दबाव में, कौन ऐसी शक्ति इनके ऊपर सरकार चला रही है जिसका इतना दबाव है। कृषि कानून वाला जो बिल था उसे भी लिया है रातों रात एकदम, फिर जनता और किसान अड़ गए, लड़ गए, झट वो पीछे हट गए। फिर ड्राइवरों वाला मामला लेकर आए, पता नहीं किसका दबाव है, और फिर वो पीछे हट गए। तो गुंडागर्दी तो ये है, अगर कानून में सच्चाई है तो फिर लड़े रहो, मत हटो पीछे। या का मतलब तुम्हें कमी है उसमें नहीं ले ला पा रहे, ऐसी कृषि कानून वाला था। और हमारे हरियाणा की बात आप मैं कर लूँ स्पेशली, तो हरियाणा में तो मैं कह रहा हूँ कि ये 75 पार तो ये तो आए कि नहीं आए, पर कांग्रेस जरूर 70, 75, 80 पार आएगी इस बार। ये निश्चित है, डंका के चोट पर। सीट बाई सीट हम बात कर सकते हैं, विधानसभा बाई विधानसभा बात कर सकते हैं, लोकसभा बाई लोकसभा बात कर सकते हैं उसमें। हरियाणा में निश्चित है, और पार्लियामेंट में भी इस समय देश में एक बदलाव की लहर है। इंडिया गठबंधन बनने जा रहा है, कुछ सीटों का छोटा मोटा आपस में रह रहा है। अगर वो सही तरीके से सीटों का बंटवारा हो गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की नहीं बनेगी। और इंडिया गठबंधन, कई लोग कहते हैं कि भाई सारे दल मिल गए बीजेपी के खिलाफ। आप पूछते मुझसे, मैं पहले ही बता दूं कि भाई ये इंडिया गठबंधन में छोटे छोटे दल बन गए बीजेपी को हराने के लिए, नहीं। ये तो एनडीए 38 पार्टियों के साथ सरकार चला रही है। एनडीए जो इंडिया के सामने चुनाव लड़ने के लिए आ रही है, 38 पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने के लिए आ रही है। इंडिया 28 पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने के लिए आ रही है। पर अंतर क्या है कि इंडिया में जो गठबंधन है वो सब की वोट है उनकी जी, उनका अपना अपना साइंटिफिक एक एरिया है, अपना अपना क्षेत्र है, अपने अपने क्षेत्र में दबदबा है। एनडीए गठबंधन के अंदर जो लोग हैं उनके मुझे लगता नहीं है कि 1 या 2 सांसद से ज़्यादा भी उनके होंगे, इसका उन्हें नुकसान रहेगा। और आने वाला समय कांग्रेस का है और इंडिया गठबंधन हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी निश्चित। बिल्कुल 70, 75 और 80 पार हरियाणा में कांग्रेस आएगी। अब ये बातें देखने वाली होंगी क्योंकि चुनाव अवसर पर हैं। एक बात और मैं आपकी कह दूं बीच में, आपने कहा चुनाव अवसर पर है और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं है जी। अगर इतना इन्हें कॉन्फिडेंस है तो नगर निगम फरीदाबाद, नगर निगम गुड़गांव पिछले 2 साल से चुनाव का इंतजार कर रहा है। बिना काउंसलर के, बिना मेयर के, बिना डिप्टी मेयर के नगर निगम चल रहे हैं। ये चुनाव अगर इतने मजबूत हैं तो क्यों चुनाव नहीं कराया इन्होंने तय समय के ऊपर? क्यों नगर निगम फरीदाबाद चुनाव नहीं कराया? क्यों इन्होंने गुड़गांव नगर निगम चुनाव नहीं कराया? क्या इनके पास कैंडिडेट नहीं है? इनके पास एमपी कैंडिडेट हैं, एमएलए कैंडिडेट है, पार्षद कैंडिडेट नहीं है इनके पास। क्षेत्र की जो जनता है, ये छोटी सरकार जो बनती है, एक जो स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट बनती है, जो गली मोहल्ले गांव का विकास करती है, जो डेवलपमेंट करती है, जो उन लोगों के मुद्दों को सुनती है, उनके पास में जाती है। लोग उनसे, हर आदमी तो एमपी तक नहीं जा सकता, हर आदमी एमएलए तक नहीं जा सकता, पार्षद तक हर आदमी की पहुंच होती है। तो क्यों चुनाव नहीं करा रहे? ऐसा क्या डर है इनके ऊपर? अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो 2 साल से बिना चुनाव के क्यों भाजपा सरकार अपने को चला रही है? क्यों भाग रही है चुनाव से? सब तैयार है, कांग्रेस बिल्कुल तैयार है। ये इनके पास इस फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर मैं आपको बता दे रहा हूँ, पिछली दफ़ा हरियाणा में जब सरकार बनी थी, पूरे हरियाणा ने कांग्रेस को जिता के भेजा था, भाजपा को हरा दिया था। एक फरीदाबाद और गुड़गांव 2 ऐसे लोकसभा क्षेत्र रहे कि जहां से बीजेपी जीत के आई और यहां से ही सरकार बनी इनकी। जो 40 सरकार तो नहीं बनी, 40 तक पहुंचे जो ये, अगर यहां से नहीं होते तो ये 20-25 का आंकड़ा पार नहीं कर पाते। अब इन्हें भय है कि नगर निगम चुनाव हमने अगर करा लिया तो इनके पास में फरीदाबाद की मैं कहना चाहता हूँ, गुड़गांव की मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, फरीदाबाद की कहना चाहता हूँ, इनके पास एक वार्ड ऐसा सेफ नहीं है जहाँ से भाजपा का कैंडिडेट जिता सके। अगर इनमें ताकत है तो फरीदाबाद में एक वार्ड चुन ले कहीं, छोड़ दीजिए पूरा नगर निगम भी। आप कह रहे हैं ना 10 साल, वे तो सांसद भी हैं, मिनिस्टर भी हैं और मुख्यमंत्री भी है, इन्हीं का प्रधानमंत्री भी इनका है। चुनाव से पहले एक और मुख्यमंत्री भी है इन्हीं का, प्रधानमंत्री भी इनका है।
चुनाव से पहले एक वार्ड कोई सा चुन लो फरीदाबाद के अंदर, वहाँ बीजेपी अपना कैंडिडेट उतार दे, एक कांग्रेस कैंडिडेट उतार देती है, जो उसमें जीत जाएगा उसे ही हम अगला 10 साल का सीएम मान लेंगे। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, कर ले, बेशक से फैसला हुआ पड़ा है। जो चुनाव नहीं करा सकते उससे ज़्यादा भय क्या होगा। कर ले बेशक से फैसला। पंचायतों के चुनाव भी लेट हुए, नगर निगम भी बिल्कुल भंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर लोग बात नहीं करते, और उसी पर आज जितेंद्र भड़ाना ने अपनी बातें रखी हैं और निवर्तमान पार्षद बड़ी मजबूती के साथ अपनी बातें रखते नजर आए।